पवनदीप राजन, पहाड़ों का बेटा, हिंदुस्तान का सितारा। जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ पहाड़ों की रूह बोलती है। उसका नाम है पवनदीप। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे पहाड़ी लाल की जिसका सिर्फ सुर गीत नहीं, एक जज्बा था। एक ऐसे सिंगर की जिसका हर नोट उत्तराखंड की मिट्टी से भरा हुआ था। एक ऐसे इंसान की जिसके टैलेंट ने इंडिया के हर कोने में पहाड़ों की खुशबू बिखेर दी। नाम है पवनदीप राजन। चंपावत डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा लड़का, लेकिन सपने हिमालय से भी ऊंचे। माइक उसके हाथ में नहीं होता, माइक उसकी रूह का हिस्सा बन जाता है। क्या बनाता है उनको सबसे अलग? उनकी नेचुरल वॉइस, जैसे पहाड़ों से निकल के गीत। उनकी आवाज़ में मैकेनिकल ऑटो ट्यून नहीं होता, रॉ, प्योर, सोलफुल, एकदम नेचर के साउंड जैसी। मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, गाना ही नहीं, तबला, पियानो, गिटार एंड ड्रम्स, हर इंस्ट्रूमेंट उनकी उंगलियों से जादू बन जाता है। स्टेज पे सिंप्लिसिटी, परफॉर्मेंसेस में इंटेंसिटी। जब दूसरे चमक चमक धमक जैसे गाने में उलझे होते हैं, पवनदीप सिर्फ सुर और संस्कार लेकर छुपे रहते हैं। रूट से जुड़ा रहना क्या होता है उन्होंने दिखाया। फेम मिला, ट्रॉफी मिली, फैंस मिले, लेकिन चंपावत का बेटा आज भी अपने पहाड़ों के लिए जीता है। वो सिर्फ इंडियन आइडल का विनर नहीं, हर पहाड़ी दिल का सिंगर है। यूथ के लिए पवनदीप क्या मिसाल है। जब सब लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड छोटी है, पवनदीप कहते हैं सुर बड़ा हो तो जगह छोटी नहीं पड़ती। उन्होंने सिखाया कि भाग कर सक्सेस नहीं मिलती, बैठ कर रियाज करो, सक्सेस खुद चल कर आएगी। जब क्राउड ग्लैमरस दिख रहा था तो पवनदीप ने सबसे अलग जाकर खुद की पहचान बनाई। कमाल सिंप्लिसिटी में भी होता है अगर आप सच्चे हो। जब पवनदीप गाते हैं तो लोग कहते हैं जैसे पहाड़ बोल रहे हैं, दिल से सीधा आसमान तक। उनसे क्या सीखने को मिलता है? टैलेंट के साथ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, रियाज, प्रैक्टिस एंड फोकस। पवनदीप कभी भी एफर्ट से पीछे नहीं हटे। फेम आता है पर जमीन पे रहना एक कला है। उसकी शांति और ग्राउंडेड नेचर यूथ के लिए एक ताकत बन सकती है। देश और कल्चर के लिए फक्र महसूस करो। पवनदीप अपने पहाड़ी कल्चर को लेकर प्राउड फील करते हैं और हर जगह उसे प्रमोट करते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं होते, उनकी आवाज़ भी ऊंची होती है। और जब वो आवाज़ पवनदीप से निकले तो सिर्फ गाना नहीं, एक जुनून बन जाता है। एक नाम जो आज पूरे उत्तराखंड के दिलों में बसा हुआ है। वो कोई नॉर्मल सिंगर नहीं है, वो हर पहाड़ी के लिए गर्व का एक जिंदा मिसाल है। तो सवाल ये है कि कैसे करते हैं पूरे उत्तराखंड के दिलों पर राज। ये सिर्फ आवाज़ का जादू नहीं है, ये उनकी सोच, संस्कार और सिंप्लिसिटी का असर है। वो उन्हीं गलियों से आए हैं जहाँ हम सपने देखते हैं। चंपावत का छोटा सा कस्बा जहाँ से निकला मुश्किल होता है, वहाँ से पवनदीप निकलकर नेशनल स्टेज पर छा गए। जब वो टीवी पर आए तो हर पहाड़ी ने अपने आप को उसमें देखा। हर माँ बोली ये अपना ही बेटा है। उनकी आवाज़ में पहाड़ों की रूह है। पवनदीप जब गाते हैं तो लगता है जैसे टेहरी की ठंडी हवा, नैनीताल का सावन और कुमाऊं की मिट्टी सब एक सुर में गुनगुना रहे हैं। हर पहाड़ी बोलते हैं इसकी आवाज़ सुन के लगता है घर आ गए। फेम आया पर फक्र उत्तराखंड का बन के रहे। वो चाहते तो मुंबई में ग्लैम लाइफ जी सकते थे, पर वो हर बार उत्तराखंड लौटे हैं। शोज करे या इवेंट्स, अपने लोगों के साथ खड़ा दिखता है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, हर बोली को प्रमोट करते हैं। हर ट्राइब, हर रीजन का यूथ कहता है पवनदीप तो हम सबका है। पहाड़ी संस्कारी, हेड डाउन, टैलेंटेड अप, न शो ऑफ न एटीट्यूड, सिर्फ सुर और समर्पण। आज भी पवनदीप किसी बुजुर्ग के पैर छूते हैं, माँ के हाथ का खाना खाते हैं और ढोलक बजाने में सुकून महसूस करते हैं। यही तो पहाड़ों की पहचान है, सादगी में शान। हर पहाड़ी के सपने का जवान है पवनदीप। हर किसी यूथ को लगता है कि छोटी जगह का होना कुछ नहीं कर सकते लोग, तो पवनदीप एक जिंदा होप बन जाते हैं। हर गली, हर स्कूल, हर रियाज घर में पवनदीप की कहानी सुनाई जाती है। अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने माइक नहीं उठाया था फेम के लिए, उन्होंने उठाया था पहाड़ों की आवाज़ बनने के लिए। इसलिए वो आज भी उत्तराखंड के दिलों में बीट बन जाते हैं। जिसने रियलिटी शो नहीं, रियलिटी जी दी। जब सपने पहाड़ों में पैदा होते हैं और सुरों से पलते हैं तो वो माइक पे नहीं, दिलों पे राज करते हैं। पवनदीप राजन ने ये साबित किया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिंगर की जिसका सफ़र सिर्फ रियलिटी शो पे नहीं, रियलिटी में भी यूथ आइकन बन गया। गॉड गिफ्टेड पर मेहनत से निखार दिया, और जिस रियलिटी शो ने उन्हें पूरा देश का लाल बना दिया वो था इंडियन आइडल सीजन 2 2020-21 का। ये शो सिर्फ एक सिंगिंग कंपटीशन नहीं था, ये उनकी जुनून की फाइट थी। जब पूरा इंडिया लॉकडाउन से गुजर रहा था, पवनदीप अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों में रोशनी भर रहे थे। जजेस स्टंट रह गए, ऑडियंस मैड हो गई एंड होल उत्तराखंड प्राउड फील करने लगा। क्या खास था उनमें? हर जेनर पे कमांड, क्लासिकल, फोक या कुछ भी बॉलीवुड रोमांटिक, एक ही सुर में सब कुछ छा रहा। इंस्ट्रूमेंट्स का मैजिशियन, सिर्फ सिंगिंग नहीं, तबला, पियानो, गिटार बजाकर स्टेज को महफिल में बदल दिया। पहाड़ी कनेक्ट, जब उन्हें पहाड़ी गीत गाया तो
बिना छुए उन्होंने सबके दिल छू लिए। ये सब परफॉर्मेंस नहीं थी, अपने कल्चर की पूजा थी। सबसे ज़्यादा वोट वाले कंटेस्टेंट। ऑडियंस ने सिर्फ गाना नहीं, इंसान को वोट दिया। उनकी सिंप्लिसिटी, रिस्पेक्ट और डेडिकेशन लोगों के दिलों में घर बन गई। उससे पहले भी वो एक शो जीत चुके हैं, जो था वॉइस इंडिया 15। इंडियन आइडल ने पवनदीप को क्या बनाया? एक सुपरस्टार पर ग्राउंडेड, एक कल्चरल यूथ आइकन जो फेम के बावजूद अपनी पहाड़ी रूट से जुड़ा रहा। हर पहाड़ी के लिए एक मिसाल और हर एस्पायरिंग सिंगर के लिए एक मोटिवेशनल चैप्टर। इंडियन आइडल सिर्फ एक शो था, पवनदीप राजन उसका सोल बन गया। और जब सुर सच्चे हों तो वोट नहीं, दुआएं मिलती हैं।